हेलो फ्रेंड्स, धत का कॉम्पिटिटिव क्लास चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम विद्युत धारा से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को दो प्रकार से संयोजन किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम या सीरीज, दूसरा पार्श्व या समानांतर क्रम या पैरेलल। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होती है कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात जितने भी प्रतिरोधक होंगे सभी के योग कुल प्रतिरोध के बराबर होगी। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात I की जो वैल्यू होगी वही I1 की वैल्यू होगी, वही I2 की वैल्यू होगी और वही I3 की वैल्यू होगी। तथा तीसरा, कुल विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए दो प्रतिरोधक 6 ओम तथा 18 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 12 वोल्ट दी जाती है। 6 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 18 ओम, V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 होगी, अर्थात 6 प्लस 18 बराबर 24 ओम। तो I बराबर V बटे में R होती है। V 12 वोल्ट दिया हुआ है तथा R 24 ओम हमने भी ज्ञात किया, तो I की वैल्यू 1/2 एम्पियर होगी। प्रश्न में पूछा गया है 6 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो V बराबर R इंटू I होती है। R की वैल्यू 6 इंटू I की वैल्यू 1/2, 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगी, अर्थात 3 वोल्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगी। अगर प्रश्न में पूछा जाता 18 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें तो हमें 18 गुने 1/2 लिखना होता। तो 2 से ये 9 बार में कैंसिल हो जाती है, अर्थात 9 वोल्ट 18 ओम वाले प्रतिरोधक की वोल्टेज होती। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला या सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम, V वोल्टेज बराबर 30 वोल्ट। तो RT बराबर कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 होगी, अर्थात 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। तो I बराबर V बटे में R होगी। V 30 दिया हुआ है, R 30 ओम हमने ज्ञात किया, अर्थात I की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। प्रश्न में पूछा जा रहा है 10 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी वोल्टेज होगी। तो V बराबर R इंटू I होती है। R की वैल्यू 10 इंटू I की वैल्यू 1 हमने ज्ञात किया, अर्थात 10 वोल्ट इस प्रश्न का सही जवाब है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगी सही जवाब। आज का दूसरा प्रश्न है, दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला या सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है।
6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करें। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 6 ओम, V बराबर 12 वोल्ट, RT अर्थात कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 होगी। R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू 6 बराबर 8 ओम होगी। कुल प्रतिरोध I बराबर V बटे में R होती है। V की वैल्यू 12 वोल्ट बटे में R की वैल्यू 8 ओम हमने ज्ञात किया, तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगी। 3 बटे 2 बराबर 1.5 एम्पियर विद्युत धारा होगी। प्रश्न में पूछा गया है 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करें। तो दोस्तों हमने पहले ही कहा था, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में बराबर होती है। तो I की वैल्यू 1.5 है, तो 6 ओम वाले प्रतिरोधक में भी I की वैल्यू 1.5 एम्पियर ही होगी। यह है सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।